नमस्कार साथियों। जीपीएफ पासबुक भरने के लिए यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है कि वाउचर क्रमांक, बिल क्रमांक एवं दिनांक, कोषालय का नाम, बिल का स्वरूप, बिल की जो रकम है, सकल राशि यानी कि ग्रॉस अमाउंट, शुद्ध राशि यानी कि नेट अमाउंट, साथ ही मासिक कटौती यानी कि मंथली डिडक्शन और टोटल डिडक्शन, ये सारी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होगी। ये पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सारी डिटेल आपके पास उपलब्ध रहेगी, तो आप आसानी से अपना पीएफ पासबुक भर पाएंगे। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए हमको जीपीएफ पासबुक को भरने के लिए हमको 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें पहला है आपका मंथली सैलरी स्लिप, दूसरा पड़ता है हमको ईयरली पे स्लिप एंड डिडक्शन की जानकारी, और तीसरा लेखा पर्ची या ई पासबुक ब्याज की गणना के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। इसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको टाइप कर देना है, पहले आपको एम्प्लॉय कॉर्नर सीजी। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये ई कोर्स ऑनलाइन का पेज दिखाई पड़ जाएगा। इसी वेब लिंक पे आपको क्लिक करके अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेना है। इस प्रकार से हमारे सामने पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ से हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू इम्प्लॉय कॉर्नर में लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने इम्प्लॉय कॉर्नर का ये लॉगिन वाला पेज आ गया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, पहला है आपका पासवर्ड बेस्ड और दूसरा है आपका ओटीपी बेस्ड है। तो दोनों में से आप किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। चलिए ओटीपी बेस्ड ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर। तो आपका जो इम्प्लॉय कॉर्नर यानी कि ई कोर्स में जो आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको आपका इम्प्लाई कोड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कहता है कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे कि देखिए हमारे मामले में ओटीपी आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे इस तरह से ओटीपी फिल कर दिया। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको हूबहू फिल कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका इम्प्लाई कॉर्नर यानी में आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है इम्प्लाई पे स्लिप और ईयरली सैलरी रिपोर्ट। तो हमको ये दोनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एम्प्लाई पे स्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे स्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सैलरी स्लिप वाला ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, और यहाँ से आपको अपना मंथ चयन कर लेना है, जिस मंथ का आप निकालना चाह रहे हैं। तो बारी बारी से आपको इस प्रकार से मंथ का निकालना है। चलिए हम यहाँ पे अप्रैल 2023 का चयन कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से सैलरी स्लिप जो है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये सैलरी स्लिप आ चुका है, ये हमारा अप्रैल माह का है। इस तरह से उसी प्रकार से आपको बारी बारी से आपको हर मंथ का एक पे स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है, जहां तक कि आपको जीपीए पासबुक भरना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अगला मंथ चयन कर लिया, फिर हम गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगले मंथ का ये मंथली सैलरी स्लिप ओपन हो जाता है। तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको बारी बारी हर मंथ का आपको सैलरी स्लिप अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। इसका क्या काम है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको जीपीएफ पासबुक भरना बताएंगे। तो ये आपको मंथली आपको रिकॉर्ड अपने पास रख लेना है। उसके बाद फिर से आपको ये एम्प्लॉय कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पे आपको होम पे आ जाना है। जैसे ही हम होम पे आएंगे तो हमारे सामने ये होम वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है वार्षिक वेतन रिपोर्ट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वार्षिक वेतन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको वित्तीय वर्ष का चयन कर लेना है, इस प्रकार से 2022-23। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 का चयन करने के बाद आपको 23-24 का रिपोर्ट प्राप्त कर लेना है। और ये प्राप्त करने के बाद इसकी जानकारी भी
हार्ड कॉपी में अपने पास रख लेना है। इसी प्रकार से आपको 24-25 और 25-26 का ये वित्तीय वर्ष का आपको वेतन विवरण और कटौती का रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको हो जाना है लॉग आउट। तो इम्प्लाई कर्नल से आपको दो चीज सेलेक्ट करनी है। पहला है आपका मंथली सैलरी स्लिप और दूसरा है आपका ईयरली सैलरी स्लिप एंड डिडक्शन की जानकारी। उसके बाद आपको एक और ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस ब्राउजर का नाम है, आपको टाइप कर देनी है इस प्रकार से CGP ऐप। और टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिंक दिखाई पड़ जाता है cph.cg.gov.in/login-new.aspx। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको यूजर टाइप में आपको एम्प्लॉय का चयन कर लेना है और आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको वही डालना है जिसका उपयोग आप ई कोर्स एम्प्लॉय कॉर्नर में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप CGPF की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से आपको ये रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपको कहता है CGPF अकाउंट स्लिप, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कहता है सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर का चयन कर लेना है इस प्रकार से 22-23। उसके बाद फिर आपको ये लेखा पर्ची पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लेखा पर्ची पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से लेखा पर्ची ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको पूरी डिटेल दिखाई पड़ जाती है कि किस किस मंथ में आप कितनी कितनी कटौती हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा जिसके लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ये देखिए आपको कितना ब्याज मिला है उस वित्तीय वर्ष में, ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसका उल्लेख हमको GPS पासबुक में करना होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको आ जाना है, फिर से यहाँ से आपको अगला फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर से आपको लेखा पर्ची पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये अगला अगले ईयर का आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका GPF पासबुक होता है, यहाँ पे देखिए आपको जो जीपीएस पासबुक होता है, यहाँ पे देखिए आपको कहता है कि कुल वर्ष का अवशेष यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीवियस ईयर्स का बैलेंस जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। और इस वर्ष का जमा यहाँ पे पूछता है, तो चालू वर्ष में कुल जमा तो ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्याज और यहाँ पे टोटल राशि, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो हमारा ये जीपीए पासबुक में काम आएगा। तो इस प्रकार से आपको आपके जीपीए पासबुक भरने के लिए आपको ये तीन चीज की आवश्यकता होगी। तो आपको अपना जीपीए पासबुक मैनुअल रूप में भरने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत होगी, जिसमें पहला हो गया आपका मंथली सैलरी स्लिप, दूसरा हो गया आपका ईयरली सैलरी स्लिप एंड डिडक्शन की जानकारी, और तीसरा हो गया आपका CGPF के लिए आपको लेखा पर्ची। ये तीनों चीज आप कहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे, इसके संबंध में मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो साथियों इसके अनुसार से आप पूरी जानकारी अपने पास कलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से अपना जीपीएफ पासबुक भर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जवान।